Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2A करेंगे हम लोग। यानी ये लेक्चर हमारे पास दो पार्ट्स में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने स्पेशल जर्नल का आपको एक इंट्रो दिया था, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि स्पेशल जर्नल हम लोग क्यों बनाते हैं, स्पेशल जर्नल के हमारे पास मतलब जो सेपरेट करना होता है क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल जर्नल हम लोग किसी ख़ास ट्रांजैक्शंस के लिए बनाते हैं। यानी ख़ास में मतलब क्या था, हमारे पास जो परचेज़ और हमारे पास सेल्स, क्योंकि इन दोनों के ही वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमें इनको एक सेपरेट बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल को मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कहा था कि उसमें दो कंडीशंस होना ज़रूरी है। नंबर वन के वो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट हो। नंबर 2 मैंने कहा था वो मर्चेंडाइज स्टॉक्स या गुड्स का जिसे कहते हैं आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन अलग से होगा तो वो फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर हो गया? सो हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर बेग ड्यूरिंग मार्च के दरमियान जिसे कहते हैं हमारे पास मिस्टर बेग ने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं। ठीक है, ओके जी, क्या ट्रांजैक्शन की है? March 2 को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब देखें हमारे पास क्या कह रहे हैं, मर्चेंडाइज सोल्ड हुई है और वो किस पे हुई है? ऑन अकाउंट। यानी हमारे पास दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही हैं? पूरी हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। क्लियर हो गई बात? ओके जी। फिर इसके अलावा March 9 को सोल्ड मर्चेंडाइज, फिर ऑन अकाउंट, यानी ये भी हमारे पास एंट्री क्या होगी? रिकॉर्ड होगी। डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मिस्टर, अच्छा यहाँ देखिए, डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मिस्टर रिजवी। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं ये नहीं आ रहा कि उधार पे, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट। अगर याद रखिएगा कहीं पे पर्सन का नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपने जिसे कहते हैं उधार पर ही ट्रांजैक्शंस आपने की हैं। यानी अगर ये देखें, रिजवी ने हमसे खरीदी थी ना, सोल्ड मर्चेंडाइज हम लोगों ने की थी रिजवी को, तो उसमें से कह रहे हैं कि डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न करिए मिस्टर रिजवी ने। ठीक है, डिफेक्टिव, और जाहिर सी बात है उधार में ही होगी, यानी ये ट्रांजैक्शन भी हमारे पास रिकॉर्ड होगी। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, फिर दोबारा वही मर्चेंडाइज सोल्ड करिए किस पे? उधार पर। क्लियर हो गया? फिर है इंफीरियर गुड। ठीक है, इंफीरियर गुड दो गुड्स होते हैं हमारे पास, एक सुपीरियर गुड्स होता है, इकोनॉमिक्स में इसको डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, एक सुपीरियर गुड्स होते हैं और एक इंफीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स मतलब जो जाहिर सी बात है जो ख़ास हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं, जिसको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्फीरियर्स का मतलब ये है कि जिसे कहते हैं कम ब्रांड या अच्छी क्वालिटी का नहीं, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं लो लेवल का समझ लें हमारे पास। ठीक है, तो इन्फीरियर मर्चेंडाइज रिटर्न, यानी कुछ लो लेवल की चीज़ें थी वो क्या करती हैं, क्या करती हैं, आर्यन ने रिटर्न करती हैं। क्लियर हो गई बात? चले, तो अब रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड में समझ लें कि उसने रिक्वायर्ड में हमें क्या देता है नॉर्मली, कि सेल्स जर्नल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड में क्या करना है जी? रिक्वायर्ड में हमारे पास सबसे पहले आप सेल्स जर्नल बनाएं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कोई जो है एक और भी चीज़ देते हैं, पेज नंबर फर्स्ट करें 3, और साथ में इसे कह दिया है एंड सेल्स रिटर्न जर्नल भी आपने बनाना है। ठीक है, जो कि पेज नंबर समझ लें क्या है? 5। यानी ये पेज नंबर क्या है? याद रखिएगा कि ये पेज नंबर का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे एक और वर्ड्स भी लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर या पेज नंबर का क्या फ़र्क होता है? देखें, जब आप परचेज कर रहे होते हैं या सेल्स कर रहे होते हैं तो कभी आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग होती है, मैनुअल भी रिकॉर्डिंग होती है। अब क्या नाम है, कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये है कि हम लोग अगर मैनुअल की बात करें तो वो समझ लें एक तरीके से एक रेफरेंस दे दिया है कि भाई किस नंबर पे, पेज नंबर पे या बुक नंबर पे, या कोई भी जिसे कहते हैं हमारे पास, जिसे कहते हैं उन्होंने मेन हेडिंग लगा दी। अब हो सकता है पेज बहुत सारे हों, बहुत सारे पेजेस पे भाई, अगर आप साल की बात करें, फ़र्ज़ करें आपके पास जो कस्टमर हैं वो बहुत सारे हैं, तो आप कौन से कस्टमर की देखना चाहते हैं, तो उससे आपको डिटेल पता होनी चाहिए। इनवॉइस नंबर ये होता है, अगर आपने कहीं देखा होगा, कहीं रिसिप्ट ली होती तो वहाँ पे लिखा होता है मेमो, बाज़ मेमो नंबर लिखा होता है, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ होता है, तो उससे जो है पता चल जाता है आसानी से कि ये बिल, यानी कब चीज़ ये बेची गई है या कब चीज़ ये खरीदी गई है। इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इनवॉइस नंबर या मेमो नंबर देते तो मैं रिकॉर्ड कर देता।
अगर उन्होंने पेज नंबर दिया हुआ है तो आप पेज नंबर लिखें कि भाई ये इस पेज नंबर की बुक है, पेज नंबर 3 हो गया, ये हेडिंग लगा दी, पेज नंबर हमारे पास क्या है 5 है। क्लियर हो गई बात? ओके जी। सो हम लोगों ने ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। ओके जी। अगर मैं बात करता हूँ सोल्ड की, तो जाहिर सी बात आपके पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो नज़र आ रहा है हमारे पास रिटर्न की, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न, यानी आपको माल किसी ने वापस किया है। एक नज़र आ रहा है कि एक ने माल सेल करा है, यानी दूसरी चीज़ें, एक मैंने बना लिया सेल जर्नल, दूसरा मैंने क्या बना लिया सेल रिटर्न जर्नल। हेडिंग लगा दी मिस्टर बेग सेल जर्नल, मिस्टर बेग सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। क्लियर होगा? कॉलम कौन कौन से हैं? डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर, पीआर। पीआर मतलब बताया था मैंने पोस्ट रेफरेंस, अभी हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा अमाउंट। अब अगर देखें मार्च 2 को सोल्ड करी है, तो जाहिर सी बात है सोल्ड करी है तो सोल्ड में लिखूंगा, जब रिटर्न होगी तो रिटर्न में लिखूंगा, सोल्ड होगी तो सोल्ड में लिखूंगा। मर्चेंडाइज सेकंड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर रिजवी को माल बेचा गया, मैंने यहाँ डेट लिख दी March 2। नेम ऑफ कस्टमर मिस्टर रिजवी और अमाउंट कितनी 1350। फिर March 9 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, फिर दोबारा मर्चेंडाइज सोल्ड करी है 9 तारीख को, किसको मिस्टर आर्यन को, ठीक है। और हमारे पास क्या है कितने का 1750 का। अच्छा जी, क्लियर हो गई बात। फिर है 15 तारीख को डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न, तो रिटर्न करी है तो वो रिटर्न वाले कॉलम में मिस्टर बेग सेल रिटर्न, रिटर्न वाले कॉलम में किस डेट की बात है March 15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया March 15। नेम ऑफ कस्टमर में मिस्टर रिजवी, किस अमाउंट से 150 के अमाउंट से मैंने रिकॉर्ड कर दिया। March 18 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज मैंने क्या कर दी सोल्ड कर दी है, कितने की 2000। अब देखिए सोल्ड हुई है तो सोल्ड को वाले कॉलम में March 18 मिस्टर शेख, ठीक है, कितने की 2000 की अमाउंट लिख दी मैंने 2000। March 19 इंफीरियर मर्चेंडाइज यानी लो लेवल की बेकार किस्म की जिसे कहते हैं मर्चेंडाइज से वो रिटर्न कर दी है, किसने मिस्टर आर्यन ने, डेट लिख दी March 19 मिस्टर आर्यन, जिसे कहते हैं 200 की थी, ठीक है, कितने की 200 की, वो मैंने क्या कर दी यहाँ पर वापस कर ली। ओके जी। नेक्स्ट क्या करना है, इन हमने जिसे कहते हैं इनको सम करना है, ये मैंने सम कर दिया, टोटल कितना आ गया 5100, इसका कितना आ गया 350। ओके जी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो भी मार्च की लास्ट की मंथ की डेट है March 31 और यहाँ देखें हमने सेल्स करी है और मैंने आपको एंट्री सिखाई हुई है कि जब उधार पर आप जब माल बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी अकाउंट रिसीवेबल और सेल, और ये लिखना भी लाजमी है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर एंट्री क्या हो गई रिवर्स हो गई, इसी की एंट्री, ठीक है, ये वाली एंट्री क्या हो गई सेल ऊपर चली गई तो उसका नाम क्या हो गया सेल रिटर्न एंड डाउन, और अकाउंट रिसीवेबल क्या आ गया नीचे आ गया, यानी रिटर्न बना दी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने डेट भी लिख दी March 31, यानी ये लास्ट वाली हमारे पास एंट्री थी, ठीक है। ओके जी, ये हम लोगों ने जिसे कहते हैं काम कर दिया कि सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। इसी से आगे जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड और होती है हमारे पास, वो क्या होती है सब्सिडायरी लेजर। सब्सिडायरी लेजर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जिसे कहते हैं करना सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक का लेक्चर इतना ही था, होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।